देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। दुनिया भर के लाखों आज़मीन हज बैतुल्लाह की सआदत से हुए महरूम। कोरोना की खौफनाक वबा के पेश नज़र सऊदी हुकूमत का फैसला। और 15 जुलाई को 12वीं और जुलाई के आखिरी हफ्ते में 10वीं के नताइज का हो सकता है ऐलान। अब खबरें तफसील से। कोरोना की खौफनाक वबा के मनहूस साए के चलते दुनिया भर के 40 लाख से जायद आज़मीन इस बार हज बैतुल्लाह की सआदत से महरूम हो गए। सऊदी हुकूमत ने एक अहम मीटिंग में ये फ़ैसला किया कि इस बार हज के मौके पर दूसरे ममालिक के आज़मीन को नहीं बुलाया जाएगा। इमसाल सिर्फ सऊदी अरब के शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की शहरियों को ये सआदत हासिल होगी। ये फ़ैसला तमाम मुल्कों से तवील मशावरत के बाद किया गया, जिससे हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों आज़मीन में मायूसी पाई जा रही है। गुज़िश्ता 6 महीनों से खौफनाक वायरस कोरोना की वबा पूरी दुनिया में कहर बरपा रही है। इसके चलते पूरी दुनिया में मजहबी तकारीब पर पाबंदी लगा दी गई। मस्जिद, मंदिर, चर्च, बुद्ध विहार, गुरुद्वारे और दीगर तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहें बंद कर दी गई ताकि सोशल डिस्टेंस पर अमल किया जा सके। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना और ईद पर भी इस वबा के मुज़िर असरात मुरतब हुए। अब मामला हज 2020 का था, जिसके लिए कुरानदादी में आदमीन हज का इंतखाब भी हो गया। आदमीन ने पहली किस्त और पासपोर्ट भी जमा कर दिए, लेकिन इस वबा की वजह से पैदा हुए संगीन हालात के पेश नज़र बिल आखिर सऊदी हुकूमत ने दूसरे तमाम ममालिक के मशवरे के बाद आदमीन को हज के सफ़र के लिए मना कर दिया। अब सऊदी अरब के शहरी या वहाँ मुकीम दूसरे ममालिक के शहरी ही हज की सआदत हासिल कर सकते हैं। दरमियानी अरसे में मरकजी हज कमेटी ने आदमीन से अपनी रकम वापस लेने के लिए फॉर्म दाखिल करने की हिदायत की थी, लेकिन अब चूंकि हज 2020 का सफ़र मनसूख हो चुका है, इस वजह से आदमीन को अब कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं। मरकजी हज कमेटी इनकी रकम इनके अकाउंट में वापस जमा कर देगी, जबकि आदमीन को अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए रियासती हज कमेटी के दफ्तर जाना पड़ेगा। सऊदी हुकूमत के इस फैसले से हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के आज़मीन हज को शदीद मायूसी हुई है। शहर व ज़िले में कोरोना से रोज़ बरोज़ हालात संगीन होते जा रहे हैं। आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्कदा एक अहम मीटिंग में वबा की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में ज़िला कलेक्टर ने यह वाज़ेह कर दिया कि कोरोना की वबा तेज़ी से फैलती जा रही है। इसका मुकाबला इलाज और एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ही किया जाएगा। लॉकडाउन फिर से नाफिज करना इस वबा का इलाज नहीं है और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। औरंगाबाद में कोरोना की वबा तेज रफ्तारी से बढ़ रही है। मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज जिला कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्कद की गई। कोरोना के मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद के पेश नज़र मुख्तलिफ हलकों से ये मुतालबा किया जा रहा था कि शहर में फिर से लॉकडाउन नाफिज किया जाए, लेकिन जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने मीटिंग में दोबारा लॉकडाउन को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा कि वबा पर काबू पाने के लिए दोबारा लॉकडाउन दुरुस्त नहीं है। इस वबा का मुकाबला इलाज और एहतियाती तदबीरों से किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि इलाज के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की इब्तिदा में कमी थी, लेकिन अब ये कमी पूरी की जा रही है। जिला व शहर में कोविड सेंटर्स और क्वारंटाइन कैंपों में बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर में एहतियाती तदबीरों पर पूरा अमल करने के लिए अवामी बेदारी की जा रही है। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर उदय चौधरी, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, देही पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना, साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे और साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले के अलावा दीगर सरकारी महकमों के आला अफसरान और हेल्थ ऑफिसर्स मौजूद थे। आम्ही तो पूर्ण देश पूर्ण संसार बघत आहे, कुठे कुठे काय बेस्ट प्रॅक्टिस चाललेली आहे ते आम्ही औरंगाबादमध्ये आणून आणि हे परिस्थितीचा सामना करू इच्छित आहे।
पण ते लोकांचे ज्या मनामध्ये आणखी कल्पना आहे आणि ते लॉजिकल वायबल आहे ते आमच्याकडे शेअर करू शकत आहे. आमच्या कंट्रोल नंबर आहे, आमच्या व्हॉट्सअप नंबर आहे. वी विल बी व्हेरी हॅपी टू हिअर फ्रॉम देम की आणखी काय केलं पाहिजे. आता लोक सांगत आहे की लॉकडाऊन करा, फक्त लोक लॉकडाऊनवर जात आहे. लॉकडाऊनच्या विषयात हे आहे की लॉकडाऊनचा मेन जे पर्पज होता की इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि यंत्रणाला रेडी ठेवणे. लॉकडाऊनने तो मोटिव्ह साध्य केलेला आहे. आता लॉकडाऊनमुळे जे परिस्थिती एप्रिलमध्ये येणार होती, लॉकडाऊनमुळे तो परिस्थिती आता मे आणि जूनमध्ये आलेली आहे. जर आपण एक हप्ता लॉकडाऊन केला तर परत तो परिस्थिती जुलै या ऑगस्टमध्ये येणार आहे. फक्त वी विल बी एबल टू शिफ्ट दॅट कंडिशन. आता पालकमंत्री साहेबांनी बैठक घेतली, त्या आयुक्त साहेबांनी मग संपूर्ण एक प्रपोजल तयार केला. महिन्याला किती करायचं, साधारणपणे 1 करोड रुपये त्याला महिन्याला खर्च येईल असे काढले. तर तो जो आहे तो त्यांनी नॅशनल हेल्थ मिशनमध्ये टाकतो. नॅशनल हेल्थ मिशनमधून ते अप्रूव्ह करण्यासाठी वगैरे आपला पाठपुरावा राहील. आपली बोलली की वो जल्दी से आ जाएगा. तब तक जे काही त्यांच्याकडून इनिशिएटिव्हमध्ये आलेले आहे तसे एक 3.25 कोटी रुपये महापालिकेला नॅशनल हेल्थ मिशनच्या आपण रेग्युलर मधून देऊन टाकले. आता हे 3-3.25 कोटीमध्ये पुढचे 3 महिने तरी त्यांचा पेमेंट जो आहे तो व्हायला पाहिजे. तर मॅनपॉवर जो आहे आपल्याला इथे पण तोच विषय आता यांनी जाहिरात काढली होती उमेश मॅडम. त्याच्यामध्ये ते लोक जे येतात ते पगाराचा परत विषय आहे, पैसे वाढवून मागतात. तो सर्वांना आपण आता टॅकल केलेला आहे. भरपूर अडचणी होत्या. अपने महापालिका के लोग भाग गए बताएंगे या फिर बहुत सारे लोग काम पे नहीं आए. भरपूर विषय आहे. पण ते हळूहळू आता म्हणजे आता कसं की सर्वांना आता सेटल झालं की करायचं आहे, याच्यासोबतच हे करायचं आहे. म्हणून आता हे होईल. याचे पण जे मॅनपॉवर आहे ग्रामीण विभाग, ती पण डेप्युटी डायरेक्टरने जाहिरात दिली होती आणि त्या डेप्युटी डायरेक्टरने दिलेल्या जाहिरातीमधून ज्या लोकांनी अप्लाय केलं त्या लोकांना आपण डायरेक्ट आता रिक्रुटमेंट करतो. आपके पास कोई भी डॉक्टर हो, हम उनको ले लेंगे. कोरोना वबा के चलते आज का दिन शहर व ज़िले के लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक रहा. आज शहर में अब तक के सबसे ज़ायद यानी 172 मरीज़ पाए गए, जिनमें शहर के 110 मरीज़ और देह इलाके के 62 मरीज़ शामिल हैं. शहर में 1589 मरीज़ों का इलाज जारी है, जबकि 2052 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. वबा के कहर में शिद्दत से शहर व ज़िले में तशवीश पाई जा रही है. औरंगाबाद में खौफनाक वबा कोरोना के खिलाफ जबरदस्त कशमकश जारी है. इस वबा के चलते आज का दिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक रहा और आज अब तक के सबसे ज्यादा 172 शहरी इस वबा से मुतासिर पाए गए, जिनमें 110 मरीज शहरी इलाके से और 62 मरीज देही इलाकों से है. अब तक शहर में 3828 मरीज पाए गए हैं. 2052 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 1579 मरीजों का इलाज अब जारी है. इनमें 95% मरीजों की सेहत बेहतर बताई जाती है. आज सिविल हॉस्पिटल से 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया. गुज़िश्ता रात 1 मरीज की मौत हो गई. अब तक जिला में मुबैना तौर पर 203 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें घाटी अस्पताल में 148, सिविल हॉस्पिटल में 1 और प्राइवेट अस्पतालों में 54 मरीजों की मौत हुई. शहर व जिला में मरीजों की बढ़ती तादाद से अफवाहों का बाजार भी गर्म है. शहर में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इंतजामिया दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने की तैयारी में है, जबकि जिला इंतजामिया, म्युनिसिपल इंतजामिया और महकमे पुलिस की जानिब से ऐसी कोई बात अब तक नहीं कही गई. रियासत के 32 लाख से जायद तलबा 10वीं और 12वीं के नताइज के इंतज़ार में हैं. महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड की चेयरमैन शकुंतला काले ने आज ये ऐलान किया कि 15 जुलाई तक 12वीं और जुलाई के आखिरी हफ्ते में 10वीं के नताइज का ऐलान किया जाएगा. जवाबी पर्चों की जांच का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, इसलिए नताइज के ऐलान में अब मजीद ताखीर नहीं होगी. कोरोना वबा और कर्फ्यू की वजह से 10वीं और 12वीं के नताइज में गैर मामूली ताखीर हुई. कर्फ्यू के दरमियान 12वीं के इम्तिहान तो मुकम्मल हो गए, लेकिन 10वीं का आखिरी पेपर जोग्राफिया का एक पर्चा मनसूख करना पड़ा और कर्फ्यू की वजह से जवाबी पर्चों के जांच का काम भी मुतासिर हुआ. अब ये काम 97% मुकम्मल कर लिया गया.
ये बात महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड की चेयरमैन शकुंतला काळे ने कही। वजीर आला उद्धव ठाकरे के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शकुंतला काळे ने 10वीं और 12वीं के जवाबी वर्षों की जांच के काम की रिपोर्ट पेश की। रियासत में 17,65,898 तलबा ने 10वीं का और 15,05,027 तलबा ने 12वीं का इम्तिहान दिया है। जवाबी पर्चों की जांच और स्कैनिंग का काम तेजी से जारी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 15 जुलाई तक 12वीं और जुलाई के आखिरी हफ्ते में 10वीं के नताइज का ऐलान हो सकता है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। पदमपुरा में जारी कारपोरेशन के क्वारंटाइन कैंप की जिम्मेदारी साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कबूल कर ली है। यहाँ एक प्रोग्राम में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि ऐसे इक़दामात की वजह से अवाम में कोरोना की दहशत कम होगी और उसके ताल्लुक से बेदारी भी पैदा होगी। पदमपुरा में महकमा समाजी इंसाफ के गर्ल्स हॉस्टल में कारपोरेशन ने क्वारंटाइन कैंप शुरू किया था। ये कैंप आज साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर मेंबर असेंबली संजय सिरसाट, साबिक म्युनिसिपल मेयर आनंद कुमार घोड़िले, गजानन बारवाल, सचिन खैरे, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, डिप्टी इंजीनियर SD पांझड़े वगैरह मौजूद थे। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने खैरे की इस पहल की सताइश करते हुए कहा कि कोविड-19 से मुताल्लिक अवाम में बेदारी और खौफ दूर करने के लिए इस तरह के इक़दामात कारगर साबित होंगे। चंद्रकांत खैरे ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी की सताइश की। खैरे ने इस क्वारंटाइन की कैंप की सारी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली है। चीन के साथ झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर गहरे गम व गुस्से का इजहार करते हुए छावनी में साबिका फौजियों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। चीन के परचम को नजर आतिश करके साबिका फौजियों ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि हुकूमत हमारे फौजियों की शहादत का चीन से बदला ले। सरहद पर चीन के साथ जारी तनाव के दौरान झड़प में 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हुए। इस वाक़े पर पूरे मुल्क में चीन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का माहौल है। आज छावनी के मोरे चौक पर साबिक फौजियों ने चीन के खिलाफ मुजाहरा किया। शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। साबिक फौजियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसका परचम नजर आतिश करके अपनी गहरी नाराजगी और गुस्से का इजहार किया और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत और चीन की बर्बरता का भरपूर जवाब दिया जाए। इस मुजाहरे में साबिक फौजियों की तंजीम के सदर अशोक हिंगे, मिर्जा आजिम बेग, महेंद्र अरक, शेख एजाज, मीना खरे, पूजा लखाई, मंगल शिंदे, दीपा राजपूत, रंजना वर्मा, पूनम कंधारे, नागसेन खैरे, सनी गरुल और साबिक फौजियों के बच्चे भी शामिल थे। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में सरकारी अस्पतालों के दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन का अहम किरदार है, लेकिन हुकूमत इनकी रास्त भर्ती ना करते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने आज ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करके रास्त भर्ती का मुतालबा किया और मुतालबा पूरा ना किए जाने की सूरत में 30 जून से 6 जुलाई तक मरहलावार आंदोलन का ऐलान किया। कोरोना के खिलाफ जारी जबरदस्त जद्दोजहद में सरकारी अस्पतालों के अमले की तादाद नाकाफी साबित हो रही है। इसके बावजूद सरकारी अमला खासतौर से दर्जे चाहरुम के मुलाजिम अपनी जान खतरे में डालकर काम करते हैं। रियासती हुकूमत ने
हाल ही में सरकारी अस्पतालों में दर्जा 4 के 3632 ओहदों पर खानगी जराये से भर्ती का फैसला किया। राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की जानिब से हुकूमत के इस फैसले की जबरदस्त मुखालिफत की जा रही है। महासंघ के जिला सदर रविंद्र दाभाड़े ने कहा कि अगर हुकूमत ने अपना फैसला नहीं बदला और रास्त भर्ती नहीं की गई तो महासंघ की जानिब से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 30 जून से 6 जुलाई तक मुख्तलिफ मरहलों में आंदोलन करेंगे। 30 जून से 3 जुलाई तक सियाह फीते लगाकर काम किया जाएगा। 3 जुलाई से 5 जुलाई तक रोज 2 घंटे काम बंद आंदोलन होगा और 6 जुलाई को एक दिन काम बंद आंदोलन किया जाएगा। महासंघ के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा। वफ्द में मधुकर बुख्तार, अफसर बानो, सुरेश अहिरकर, अजय डुलगज, एकनाथ लांडगे और ज्ञानेश्वर लुधे वगैरह मौजूद थे। राज्य सरकारी वर्ग ड चतुश्री कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या आमच्या महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय भाऊसाहेब पठाण यांच्या अध्यक्षाने एक बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा होऊन शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयामध्ये जे शासनाने परिपत्रक काढलं 11 जून रोजी बाबा चतुर्थी कर्मचाऱ्यांची पदे 3632 हे जे आहे ते सर्वसामान्य भरता हे ठेकेदारपर्यंत भरणार आहेत। त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आंदोलन पुकारलेलं आहे। तशी नोटीस माननीय मुख्यमंत्री यांना सुद्धा पाठवलेली आहे आणि माननीय भाऊसाहेब पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण महाराष्ट्रामधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील चतुर्थी कर्मचारी हे दिनांक 30 तारखेपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करणार आहे। पहिला टप्पा 30 तारीख ते 2 जुलैपर्यंत हे काळ्या फितीवर काम करणार आहेत। दिनांक 3 जुलै ते 5 जुलैपर्यंत दररोज 2 तास काम आंदोलन करणार आहेत। त्यानंतर दिनांक 6 जुलै 2020 रोजी संपूर्ण दिवस काम आंदोलन करणार आहेत। याही उपरागर शासनाने आमच्या मान्यता मागण्या केला व चर्चेला आम्ही वेळ न दिल्यास आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामधील सर्व खात्यातील पदाधिकारी मिळून चतुर्थी कार्यक्रम आम्ही संपर्क करणार आहोत। याची शासन दखल घ्यावी ही नम्र विनंती। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। दुनिया भर के लाखों आज़मीन हज बैतुल्लाह की सादत से हुए महरूम। कोरोना की खौफनाक वबा के पेश नज़र सऊदी हुकूमत का फैसला। और 15 जुलाई को 12वीं और जुलाई के आखिरी हफ्ते में 10वीं के नताइज का हो सकता है ऐलान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।